Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the channel of Study Bull and it's Ali Ahmed. And now we were discussing about the democracy in the contemporary world and its part 2. Now today we will discuss about the changing map of democracy. हम जो आज पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी का मैप कैसे चेंज हुआ. तो जनरली जो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट आई, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी जो एग्जिस्ट हुई वो मेनली 20वीं सेंचुरी से आने लगी. और किस वजह से? मेनली जो सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ तो इससे क्या हुआ, फेजेज इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का फेज कैसे, मतलब कैसे डेमोक्रेसी बढ़ने लगी, इसका कैसे एक्सपेंशन हुआ. तो मेनली हम हिस्ट्री के चैप्टर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया हर कंट्रीज़ को डेमोक्रेसी बनने में. लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन खुद उसमें वो अपनी नॉट सिक्योर डेमोक्रेसी, वो अपनी डेमोक्रेसी फुल नहीं कर पाया. क्यों? बार बार रिस्टोर हो जाता था, बार बार उसे रिस्टोर करना पड़ता, बार बार ओवरथ्रो होता था. जिसकी वजह से ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रेंच की कई सारी कंट्रीज इस तरह रिस्टोर नहीं कर पाई या हर बार ओवरथ्रोन हो जाती थी. उसी में से एक नॉर्थ अमेरिका जो था वो 1776 में क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया. और 1776 में इंडिपेंडेंट हो गया. धीमे धीमे कंट्रीज जो हो रही हैं वो डेमोक्रेसी की तरफ गिव अप होने लगी, बढ़ने लगी. और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कि 1787 में अब एक खुद अपना एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए. कब? 1787 में. तो इससे क्या हुआ, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन उसमें सिर्फ लिमिटेड पर्सन ही वोट के लिए दे सकते थे. कुछ लिमिटेड पर्सन वर अलाउड टू वोट. जैसे कुछ ही लोग ऐसे दे सकते थे, जैसे वाइट दे सकते थे एंड रिच दे सकते थे, और पीपल अबाउ 21 ईयर्स ऑफ एज, मतलब एक लिमिटेशन थी. हर लोग राइट टू वोट नहीं कर सकते थे. लेकिन कुछ अब एक होता है यूएएफ. मतलब होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजे. मतलब होता है ईच पर्सन हैज़ वन वोट एंड ईच पर्सन हैज़ इट्स ओन वैल्यू. हर एक पर्सन के पास एक वोट होगा और उसकी एक वैल्यू होगी. इसका मतलब ये है, इसमें इस डेफिनेशन का मतलब ये है, दोज पर्सन हु आर स्ट्रगलिंग फॉर डेमोक्रेसी. तो ऐसे इंसान जो डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, सब के लिए, चाहे वो वाइट हो, ब्लैक हो, सिर्फ मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब टोटल है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, और लिटरेट हो, इलिटरेट हो, या फिर ब्लैक हो या वाइट हो. इससे मतलब नहीं है, लेकिन तो सबको ट्रीट इक्वल किया जाए. इसी कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. और जो सबसे पहली कंट्री जो सबसे पहला अडॉप्ट की यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वो है न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड जो कि 1893 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ला दी. और अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, यू टू टेल इन द कमेंट सेक्शन दैट इन इंडिया विच ईयर India has adopted universal adult franchisee. Please write in the comment section. And end of colonialism. अब कैसे जो colonialism जो किसी के ऊपर जो आर्मी रूल, मोनार्ची रूल और एरिस्टोक्रेटिक रूल कैसे ख़त्म होने लगा. तो यूरोप एक यूरोपियन कंट्री जो पूरा मोस्ट ऑफ द मतलब ज़्यादातर एशिया कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अपने अंडर कंट्रोल कर रखा था. लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, सब डेमोक्रेसी कब हुए, जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुआ. जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुआ तो सब धीमे धीमे जो कंट्रीज़ हुई डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगी. अब इसी तरह एक कहानी बात करते हैं घना की. तो प्लीज़ हम इसको रफ कर देते हैं. तो घना की बात करते हैं. घना एक कंट्री, छोटी सी कंट्री है जो कि अफ्रीका में है. जब वो ये घना जो कंट्री है वो 1957 में क्या हुई, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई. और ये घना एक, अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि विच कंट्री हैज़ अडॉप्टेड द फर्स्ट, विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडिपेंडेंट कंट्री. तो आएगा घना. अफ्रीका की ये पहली कंट्री है जो कि इंडिपेंडेंट हुई. तो उसमें जो इंक्रुमा जी जो थे एक फ्रीडम फाइटर थे, उस लड़ाई में इंगेज हुए थे. और जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने एंड देन प्रेसिडेंट बन गए. तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एडिट कर दिए, मॉडिफाई ये कर दिए कि हम जो प्रेसिडेंट बनेंगे पूरा लाइफ टाइम के लिए अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिए. तो जिससे क्या हुआ कि ये कुछ दिन बाद इनको
मिलिट्री रूल के द्वारा ओवरथ्रो कर दिया गया और इनका रूल ख़त्म हो गया। और फिर बाद में आज अब ये डेमोक्रेसी हो गई है। अब देखते हैं रिसेंट फेस, आज के समय में मॉडर्न डेमोक्रेसी की जो बात की जाए तो क्या हुआ रिसेंट फेस। अब डेमोक्रेसी का बढ़ना बहुत तेज़ कब हुआ, जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हुआ। सोवियत यूनियन वो होता है जो ज़्यादातर कंट्रोल ओवर यूरोप, जो यूरोप के ऊपर कंट्रोल करता था, जिसे कहते हैं सोवियत यूनियन। ठीक है, ये जब ये टूटा तो 15 रिपब्लिक अलग अलग हुए। ये कंसिस्ट करता था 15 रिपब्लिक को। अब बात करते हैं अपने इंडिया के पड़ोसियों की, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार एंड नेपाल। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश 1990 में क्या हो गए थे, डेमोक्रेसी हो गए थे। लेकिन 1999 में इनको क्या आया, 1990 में ये लोग डेमोक्रेसी हो गए थे 1990 में डेमोक्रेसी में। लेकिन 1990 में परवेज मुशर्रफ जी आए और यहाँ क्या ला दिए, आर्मी रूल ला दिए। और आर्मी रूल ला दिए जिससे क्या हुआ कि डेमोक्रेसी क्या होगी, ओवरथ्रोन हो गई। फिर लेकिन इस वक्त अब क्या है, अब डेमोक्रेटिक फिर से हो गई है। अब इसी तरह नेपाल की बात करते हैं तो 1990 में नेपाल ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लाया, जिसकी वजह से 2005 में फिर से किंग डिसमिस द इलेक्टेड, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था उसे क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। और क्या ला दिया गया, किंग ने डिसमिस कर दिया फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट को। अब फिर से क्या आ गया, डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई। और इस वक्त बात करेंगे तो 2005 के हिसाब से 140 डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऐसी हैं जहां मल्टी पार्टी इलेक्शन होते हैं। और लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी कंट्री है जो आर्मी रूल में और नॉन डेमोक्रेटिक हैं और कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चलाई जा रही हैं। अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार जो है कंट्री है वो इंडिया के बगल में है, तो उसे बर्मा भी कहा जाता है। और ये 1948 में डेमोक्रेसी हो गई। लेकिन डेमोक्रेसी को ओवरथ्रोन, म्यांमार कंट्री जो थी ओवरथ्रोन कर दिया गया, किसकी वजह से, आर्मी रूल की वजह से। अब आर्मी रूल 1962 में आई और इसको ओवरथ्रो कर दी। अब 30 साल बाद, मतलब करीबन 28 ईयर्स आफ्टर, तो एक इलेक्शन हुआ, पहली बार इलेक्शन हुआ 28 साल बाद। तो क्या हुआ, आंग सान सू की जो थी एक लीडर थी, वो इलेक्शन को जीत गई। लेकिन जो वहाँ की जो आर्मी रूल थी उस रिजल्ट को रिकॉग्नाइज नहीं की, मतलब दिखाए नहीं, और उनको क्या कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिए। अब और जो भी इनके खिलाफ बोलता हूँ उन्हें क्या कर दिया जाता, 20 साल के लिए जेल में कर दिया जाता। और इसी वजह से इनकी जो रूल था, इतना सिस्टम उनका गलत था, जिसकी वजह से 6 से 10 लाख लोग या तो अपनी जगह को छोड़ दिए या तो कंट्री छोड़ दिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये दिस वीडियो gets benefit you, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अस्सलाम वालेकुम। एंड one more thing that I have to discuss with you, that these chapter notes are available in the form of PDF in the description section. So please go in the description section and download the PDF so that you can write the notes. Assalamu alaikum.